पूरी तहसील के इस वक्त वैक्स की लिस्ट मेरे पास है कि कौन सा डॉक्टर कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है। यकीन करें कुछ मेडिकल स्टोर्स के पैड्स निकले, मैं कोएक्स के पास जब गया हूँ, किसी के पास किसी स्टोर के नाम का शॉपर होता है, ठीक है, उसके अंदर मेडिसिन पूरी भरी हुई है, इसका मतलब है वहाँ से परचेज करें बल्क में। कोशिश करें कि किसी को ऐसे ऑब्लाइज ना करें, ठीक है। प्रैक्टिस में अगर आपको लगता है कोई ऐसा बंदा है तो आप मुझे बताएं, ठीक है। मुझे इनको पता है कि मुझे शफीक को पता है मुझे ऐसा नौकरी की परवाह नहीं है कि आज यहाँ पे कल कहीं पे हो जाएंगे, ये कभी ओएसडी बन जाएंगे, तो कभी इंस्पेक्टर बन जाएंगे, तो कभी हॉस्पिटल चले जाएंगे, ठीक है। तो ये है कि जहाँ पे आप काम करें ना, आपका जब जाएं छोड़ के तो कम से कम लोगों को याद रखना चाहिए। मेरी कोशिश ये है कि इस पूरे सिस्टम में ना हम सब सर्वाइव करें। इतने मुश्किल हालात है, मुझे पता है कि आप लोग किस तरह से कमाते होंगे, कितनी आपकी सेल परचेज होगी, मैक्सिमम इतनी तो नहीं होगी कि आप प्रॉपर्टीज़ बना लेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ हूँ आपकी सही चीज़ में, आपको मेरी तरफ से परेशानी नहीं होगी, किसी के ऊपर इतना बर्डन नहीं होगा कि उसकी कमर टूट जाए, ठीक है। आपको कहीं लगता है कि मेरी तरफ से कोई चीज़ है जो ज़्यादती हो रही है, या एलिमेंट है कोई ऐसा, या कोई ऑफिस का कोई ऐसा सेकंड थर्ड पर्सन है जो कोई ज़्यादती करता है, तो आप डायरेक्टली मुझे बताएं, ठीक है। मेरे नंबर अब तकरीबन सबके पास हैं। आप व्हाट्सएप कर दें मुझे, अननोन नंबर से कर दें अगर आप अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करना चाहते। आप एक कंप्लेन मेरे नाम की, ठीक है, मेरे ऑफिस फॉरवर्ड कर दें, अहले इलाका अहले मोहल्ला लिख के, ठीक है। अगर आपको लगता है कहीं पे कुछ नशावर हो रहा है या कोई बंदा अगेंस्ट द लॉ जा रहा है और बहुत ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका एक स्टोर हो, आपके साथ गली में क्वैक बैठा हो, ठीक है, लेकिन उसकी सिफारिश है, अप्रोच है, तो आपका क्या कसूर है कि आप लाइसेंस लेके उसका पे करके बैठे हुए हैं और वो बंदा सिर्फ एक सिफारिश के साथ आपके बिजनेस को भी इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आप वो बताएं, वो फिर जितनी भी तगड़ी सिफारिश होगी हम उसका बंदोबस्त करेंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप किसी को से परेशान ना हो, किसी ब्लैकमेलर से परेशान ना हो, मीडिया के लोग आपके पास आते हैं, अगर आप उनसे परेशान ना हो, मेरे खिलाफ खबरें लगनी है वो लगती हैं, 2 साल खबरें लगती रही हैं, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। नेशनल मीडिया, लोकल मीडिया एक्टिव होता है, ज़्यादातर लोकल का इशू होता है। लोकल मीडिया अगर आपको कहता है ना कि मैं आपके खिलाफ खबर लगा देंगे कि ये एक्शन हो जाएगा आपके, और ये सर आप उसे घबराएं मत। और रिटर्न में मैंने लिखा है कि दीज प्रीमिसेस वर ट्वाइस विजिटेड, डेटेड दिस एंड दिस, टाइम दिस एंड दिस, ठीक है, एवरीथिंग वाज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, ठीक है। और ये सारे जो थी, ये ड्रग एक्ट 1976 की, ड्रैप एक्ट 2012 की और ड्रग रूल्स पंजाब के 2007 की पूरी की पूरी कंडीशन को मीट कर रहे हैं। इसमें फिर ये होता है कि डीसी जब देखता है कि ऑफिसर विद कॉन्फिडेंस बात कर रहा है और उन पे एतमाद का इजहार करे, तो वो कहते हैं कि ठीक है, इनको वार्न कर देते हैं, ठीक है। जब आप क्लियर हेडेड नहीं होंगे, आप परेशान होंगे, आपका अगर केस लग गया तो आप XYZ लोगों के पास जाएंगे, कोई सिफारिशों कुछ नहीं, ज़रूरत नहीं है। आपकी एक एसोसिएशन है। अब नवीर साहब मुझसे लाहौर नाम मांगा है कि जो एसोसिएशन के जो सदर है ना उनके नाम भेजें, तो मैंने कल आपका नाम फॉरवर्ड किया, ठीक है। इसी तरह से मैडम ने उधर शाहकोट से किया, ननकाना से किया पूरे, क्योंकि एक शॉर्टेज का भी इशू आ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जिस पे बात करनी है शॉर्टेज का। शॉर्टेज का इशू ये है कि हमें ये 2-3 लेटर्स भी आए हैं कि मेडिसिन शॉर्ट हो रही है, ठीक है। उसमें जब शॉर्ट होती है मेडिसिन तो ब्लैक मार्केटिंग भी शुरू हो जाती है, होर्डिंग भी शुरू हो जाती है कि आप स्टॉक को रख रहे हो, ठीक है, और प्रॉफिटेरिंग भी है कि आप मुनाफाखोरी करते हो, ठीक है। इन 3 चीज़ों में ना मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो ये काम, ठीक है, लेकिन स्टिल कभी ये होता है कि जब आप कोई चीज़ एक इंक्रीज रेट पे बेच देते हो ना, और इनके वही PM पोर्टल पे कंप्लेन हो जाती है। जैसे एक फार्मेसी यहाँ पे हुई थी, उसने पैराडोल दी और बाकी चीज़ें दी ग्रीन की, और वो इंक्रीज रेट पे थी, और वो सिर्फ इंक्रीज रेट पे दी नहीं, रेट पे दे दिया। आप ये सोच सकते हैं कि आप उसको 18 या 20 रुपये का पत्ता है, तो आप उसको 50 रुपये का दे के उसके साथ बिल भी दे रहे हो, 50 रुपये का पत्ता दिया हो, ठीक है। तो ये तो नेग्लिजेंस है, और क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो जाती है लॉ की लैंग्वेज में। आप उसको ज़्यादा आप उससे पूछ लें कि जी ये ऑल्टरनेटिव है हमारे पास, ये नहीं है तो पैरासीटामोल पड़ी हुई है। शॉर्टेज को टैकल करने के लिए आप कोशिश करें कि उनको कन्विंस करें कि यहाँ पे हमारे ऑल्टरनेटिव ब्रांड पड़े हुए हैं, ठीक है। और अगर कोई आपको डिस्ट्रीब्यूटर इस मामले में तंग करता है कि वो कहता है कि जी बहुत ज़्यादा स्टॉक लेंगे तो हम आपको ये मेडिसिन देंगे, ठीक है, या वो आपको वैसे कोई तंग कर रहा है इसमें, तो आप बताएं। यहाँ पे अभी तक मुझे किसी ने डिस्ट्रीब्यूटर के हवाले से कोई कंप्लेन नहीं की, ठीक है। तो वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी पकड़ते रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स की जो वैगन्स होती हैं या जहाँ पे वो जिस चीज़ में सप्लाई करते हैं हम उसके चलान करते रहे ना, कि बाहर AC लगे हुए और अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ खाली वो डब्बा लगाया हुआ है बाहर का, अंदर कोई टेम्परेचर शीट नहीं लगी हुई। शेड्यूल H है पंजाब ड्रग रूल्स 2007 का, जिसके मुताबिक आपको गुड स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिस फॉलो करनी है,
ठीक है, आपके साथ मैं लेटर व्हाट्सअप कर दूँगा या आपके साथ शेयर कर देंगे शेड्यूल एच का, आप उसमें पढ़ें कि डिस्ट्रीब्यूशन और जो ये सप्लाई हो रही है इसमें क्या क्या चीज़ें पूरी करती हैं। कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं करता, मुझे बताएं। एक सिरप आपके पास आ रहा है और वो गर्मियों के सीजन में उबलता हुआ आ रहा है पूरे रास्ते में, उसकी कोई एफिकेसी तो नहीं रहेगी। ठीक है, फिर जैसे केस आया था मली साहब की प्रोडक्ट थी यहाँ पे, वो जो सप्लाई हो रही थी, तो वो एक कंप्लेन हो गई और इनकी तरफ से बेशक वो सही आ रही हो, ये वारंटी पे ले रहे होंगे, लेकिन वो जो डिस्ट्रीब्यूटर रास्ते में आ रहा है, प्रोडक्ट उबल रही है, उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, उसकी स्मेल भी बैड हो जाएगी, वो डिटेल में टेस्टिंग होके जाएगी, वो फेल भी हो जाएगा। उल्टा फिर हम आपसे वो क्या मांगेंगे, आप डबल माइंडेड होंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, आप जवाब लिखते फिरेंगे। तो बेहतर ये है कि आप जो पूरी चेन है ना, जब तक मैं इस तहसील में इस चेन को शुरू से लेकर एंड तक ना सुधारने के लिए जो चाहिए, मैंने कोई लेटर लिखने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को, आप मुझे बताएं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर तंग करता है, कोई सप्लायर है वो तंग करता है, मैन्युफैक्चरर है कोई, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई छुपा हुआ मैन्युफैक्चरर है, हमसे पूछते हैं मैन्युफैक्चरिंग कौन है, कसूर में तो बहुत ही यहाँ पे कोई नहीं है सच मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर भी गिने चुने एक आधे हैं, तो है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, आपकी है, इसके अलावा कोई है तो मुझे नहीं पता, वो मुझे बता दें। बाकी तो ना दे मेडिसिन, लेकिन प्राइस को ज़्यादा ना बेचे, शॉर्टेज को आपने बड़ा टेक्निकली हैंडल करना है, स्मार्टली हैंडल करना है, ठीक है, क्योंकि पीछे से रॉ मटेरियल रुका हुआ है, रॉ मटेरियल जब आ नहीं रहा तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग लोकल इंडस्ट्री कम कर रही है, जब लोकली कम मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो उसकी सप्लाई भी कम है, ठीक है, जब सप्लाई कम होती है तो फिर जो होती है उसकी स्टॉकिंग होती है या ब्लैक मार्केटिंग होती है, आपको ये पता सारा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ना इसको बड़ा टेक्निकली अपने तौर पे करें, आप मेरे से ज़्यादा अक्लमंद है इस चीज़ में कि आपने सालों से बिजनेस करें, आपने किस तरह से हैंडल करना है। पेशेंट जो उसकी कंप्लेन ना है, रिपोर्ट अब हमसे डेली शेयर होती है, कभी कसूर की हो रही है, कभी लाहौर की हो रही है, कल भी CP42 के ऊपर चल रहा था सारा, वो ड्रग कंट्रोल में शेयर होती है, ड्रग कंट्रोल से एडिशनल सेक्रेटरी साहब हमारे ग्रुप में करते हैं कि आपकी आज यहाँ पे खबर चल रही है और वो पूरी शेयर होती है शॉर्टेज की। मैं नहीं चाहता सांगला हिल की तरफ से कुछ ऐसा चले, ठीक है, अभी तक अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा शॉर्टेज जो है ना वो इस तरह से इतनी नहीं हुई कि कोई पेशेंट सेटिस्फाई ना हो। टेक्निकली आप डील करें, कोई पेशेंट आपसे ना हो, कोई कंप्लेन नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर मैं कभी भी आपके स्टोर पे आ जाऊँ, आपका चलान करने लगूँ, आपने हाथ पैर नहीं फूलने चाहिए आपके, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कोई ना कोई रीज़न है उसकी, ठीक है, मैं बिला वजह कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है, और मुझे पता होगा कि अगर आपकी गलती नहीं है तो मैं आपकी सेफ साइड भी करूँगा उसमें, ठीक है। उसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट इशू ये था जिसके लिए हम यहाँ पे इकट्ठे भी हुए, वो ये था कि जो अर्थक्वेक आया टर्की के अंदर, पूरे पंजाब की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से उसके लिए कोशिश की जा रही है, ठीक है, उसमें हमने भी अपनी काविश में हिस्सा डालना है, जिसकी जितनी इस्तात है, जैसे पहले हमने किया था उसी तरह से हमने करना है। कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन किसी पे नहीं है, लेकिन स्टिल एज अ जेस्चर ऑफ ह्यूमैनिटी हमें कोशिश करनी है, इंसानियत के नाते हम इसमें अपना हिस्सा डालें। मैं एक एक स्टोर पे जाके कोई कलेक्शन नहीं करने वाला, ठीक है, ना कुछ ऐसा कि ये ना हो कि मेरे पे भी पैसे इकट्ठे कर रहे हैं इंस्पेक्टर, ठीक है, मेरी ये नेचर है कि मैं इस तरह से करूँ। तो आप क्या करें कि एक बंदा कोई दफ्तर का कोई शफीक नॉमिनेट देख लो, जो भी है, इनसे कोऑर्डिनेट करें, जो भी एक नॉमिनेटेड बंदा है वो नवीस साहब की वाइस से आना है शफीक की तरफ या डायरेक्टली आना है, आप जो भी लिस्ट है जो भी है आप उसमें कंट्रीब्यूशन एज पर योर जो भी है वो देते रहें, ठीक है। देखने पे मिनिमम थ्रेशोल्ड रख लें कि 1000 रख लें मिनिमम है, ठीक है, 2000 है, ठीक है, मिनिमम कोई इस तरह से कर लें, ठीक है। और आप क्योंकि ये जाने AC साहब और DC के ऊपर और फिर ये कलेक्टिवली जाना है, हम रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी जो एसोसिएशन प्लस लाइसेंस स्टोर्स हैं इनकी तरफ से ये कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है कि वो आगे जाना होता है मीटिंग में भी, तो आप लोगों के लिए भी एक अच्छा पॉजिटिव फेस होगा और हमारी तरफ से एक एफर्ट भी हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई नहीं देना चाहता तो वो अकेले होकर बता दे कि उसकी इतनी नहीं है कैपेसिटी कि वो नहीं कर सकता, तो किसी पे बर्डन नहीं है। कोई कम भी देना चाहता है 1000 तो वो दे दे, पहले कोई चीज़, क्योंकि हमारी रोज़ रोज़ मुलाकात नहीं होती, किसी की तरफ से कोई मसला है, मेरी तरफ से कोई मसला है, मेरे ऑफिस की तरफ से कोई मसला है, मीडिया की तरफ से मसला है, कोई भी मसला हम उसे शेयर करें खुल के। मेरी साहब आप बताएं, आप बताएं कोई मसला है? हाँ भाई, शानी तो फेसबुक पे नजर आता है किसी न किसी सियासी बंदे के साथ तस्वीर लगा के, ठीक है, ये डराता है पूरे सोशल मीडिया पे। हाँ जी, चीमा मेडिकल स्टोर किधर है? हाँ इधर, चीमा साहब इधर आ जाए। अच्छा, चीमा मेडिकल स्टोर जो है ना, ये ऐसा भला मानस इंसान है, इसका चलान हुआ है,
और इसने ना जाहिर बात है एक बंदा जो होता है वो कोशिश करता है जब उसका चलान होता है कि वो हाथ पैर मारे, कभी इधर कभी उधर। इसको मैंने एक बात समझाई कि यार हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाओगे वो तुम्हें कैश करेगा, किसी पर जाओगे वो कैश करेगा। उधर इधर इसमें ना दो होती हैं। लोग कहते हैं कि जी हम हॉस्पिटल चला रहे हैं, डॉक्टर यहाँ बैठता है तो ये मेडिसिन सेल कर सकते हैं, ठीक है। असल में कि किस तरह से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि अगर तो आपके हॉस्पिटल है उसमें मेडिसिन पड़ी हुई है और वो मेडिसिन डॉक्टर लिखता है, वहाँ से उसी का अमला जाता है, उसको उठाता है यानी डिस्पेंस करता है और एडमिनिस्टर करता है यानी लगा देता है। इस केस में उसको लाइसेंस नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो वहीं पे अपनी गिनी चुनी मेडिसिन होती है, ये नहीं कि सारी रख सकता वो, उसको वहीं पे डिस्पेंस कर दे तो उसको नहीं चाहिए, कंडीशन में वो है, लॉ में। इन केस वो मेडिसिन लिखता है, पेशेंट को पर्ची देता है, पेशेंट जाके उधर से मेडिसिन खरीद के ले आता है कि जी अब लाएं, अब वो उधर पे कर रहा है। या कोई वॉक इन कस्टमर, वॉक इन का मतलब कि बाहर से वॉक करता हुआ, बाहर से फिरता हुआ आ रहा है और वो इनसाइड आके आपसे कहता है जी मेरे पैनल को पता दे दो, बाहर से कस्टमर हॉस्पिटल की फार्मेसी से खरीद रहा है, उसको भी उस कंडीशन में भी लाइसेंस चाहिए, ठीक है। अगर आप सेल करते हो तब भी लाइसेंस चाहिए, ठीक है। सेलिंग, बेचना, स्टॉकिंग, रखना, एग्जिबिटिंग फॉर सेल, रखना बेचने की गर्ज से, ये 3 चीज़ें हैं। इन तीनों चीज़ों के लिए आपको लाइसेंस चाहिए हॉस्पिटल में। और अगर सिर्फ वो डॉक्टर उधर ही वो उसका काम कर देता है या उधर ही पेशेंट को कर देता है और एक बिल बनता है सिर्फ कि जिसके अंदर वो है उसकी एक पूरा ट्रीटमेंट प्लान है, उस केस में नहीं चाहिए। सारी बात है कि हमें इस तरह से करना पड़ेगा, स्टिंग ऑपरेशन भी करने पड़ेंगे इस तरह से चुप के। तो आप कोशिश करें कि इसमें आपका पता है क्यों फ़ायदा है, क्योंकि आप लोगों का बिजनेस ऊपर जाएगा। बिल्कुल। जब हॉस्पिटल्स की ये फार्मेसीज के ऊपर स्ट्रिक्टनेस होगी और वो ख़त्म होंगी या कम होंगी या उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, फिर वो तंग होगी, या तो लाइसेंस लेंगी या बंद करेंगी इवेंचुअली, ठीक है। मैं नहीं हूँ, कोई भी है सर मैं और भी होएगा, पेशेंट ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਇਦਾ। और आप लेते हैं इनवॉइस वारंटी पे। वारंटी का मतलब क्या है, मैंने सैम्पलिंग की, अल्लाह ना करे फेल हो गई, आपको लेटर आया, आपने कहा मैंने तो ली इस डिस्ट्रीब्यूटर से, आपके ऊपर से बर्डन हट गया, ठीक है, और वो कंपनी उसको फेस करेगी, डिस्ट्रीब्यूटर। आप जब मेडिसिन लेते हैं आप लेते हैं जेन्युइन, वो स्पूरियस नहीं होती। स्पूरियस का मतलब जाली, सब स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि उसकी क्वालिटी निचली नहीं है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी की है, सब स्टैंडर्ड नहीं है, मिस ब्रांडेड नहीं है। मिस ब्रांडेड मतलब आपकी लेबलिंग पूरी है, तो फिर आप लोग बिल्कुल सही क्वालिटी की मेडिसिन दे रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल जब जाके फैसलाबाद से बल्क उठा रहा होगा या लोहारी से ला रहा होगा या किसी और बंदे से XYZ से ले रहा होगा, ले भी फ्लैट आइटम रहा होगा, मतलब एक राइजिक है अगर वो ले रहा होगा लोकल तरीन उसका, और राइजिक से भी ज़्यादा कॉस्ट चार्ज कर रहा होगा, ठीक है, तो ये तो ज्यादती है कि हो सकता है वो मेडिसिन ही जाली, उसका असर ना हो और कॉस्ट भी बंदा ज़्यादा पे कर रहा है। तो समझ लें कि हम अभी से